हेलो फ्रेंड्स। लेसन प्लान पार्ट 1 में हमने डिस्कस कर लिए थे एसेंशियल पॉइंट्स 10 तक, है ना। तो इसके आगे हम एलेबोरेट करेंगे। यहाँ पर जनरल इंफॉर्मेशन, फिर जनरल ऑब्जेक्टिव, थर्ड वाज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, फोर्थ वाज टीचिंग मेथड, फिफ्थ वाज रिक्वायर्ड मटेरियल, सिक्स्थ वाज टीचिंग एड्स, सेवन्थ वाज प्रीवियस नॉलेज, एट वाज जनरल इंट्रोडक्शन, नाइन्थ वाज एम ऑफ स्टेटमेंट एंड 10th प्रेजेंटेशन हमारा चल रहा था, है ना। यहाँ पर हमने बच्चों को दो मेथड बता दी थी नंबर लाइन पे रैशनल नंबर को फाइंड करने की। तो सबसे पहले हमने ये वाली मेथड बताई थी। इसमें आपको क्या बताना था कि शुरुआत में आप बच्चों को क्या करेंगे, यूनिट पॉइंट से लेकर और पाइथागोरस या फिर बुधायन प्रमेय का यूज़ करके यहाँ पे हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, √2 उसको लाइन आर पे लाएंगे। ठीक है, ये एक मेथड हो गई थी। इसके बाद में इसको एलोबरेट भी करा था कि अगर अपने को √3 √4 चाहिए तो जो हाइपोटेनियस है प्रीवियस, उसको आप क्या बना लोगे, बेस बना लोगे, और उसके परपेंडिकुलर फिर से यूनिट लेंथ की एक लाइन खींचोगे, है ना। यहाँ पे एक लाइन खींची हुई है यूनिट लेंथ की। उसके बाद में उसको पॉइंट्स को ऐड करके आपस में जोड़ के फिर पॉइंट ओ पे आप आपका राउंडर रखोगे, सी से आर्क खींचते हुए जहां नंबर लाइन पे कट होगा वो आपका √3 होगा। ठीक है। अब दूसरी मेथड अपन ने क्या डिस्कस की थी, यहाँ पर हमने 1 से स्टार्ट करते हुए हर नंबर प्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं है, इट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 0 1 2, यहाँ पे हमने 2 यूनिट ले ली, यहाँ भी 2 यूनिट ले ली। तो यहाँ पर जो पाइथागोरस थ्योरम या फिर बुधायन प्रमेय यूज करके हमारे पास क्या आएगा, √8। अब √8 को आप यहाँ से आर्क खींचोगे, है ना, ओ पॉइंट पे आप राउंडर रखोगे और ए पॉइंट से पेंसिल से आर्क खींचोगे तो आपको जहाँ कट मिलेगा वो इंटरसेक्ट होगा वो नंबर लाइन पे, वो होगा √8। इसके बाद में आपको √9 चाहिए। वैसे तो ये क्या है, रैशनल नंबर है, बट हम इस मेथड से भी इसको गेन करके वेरीफाई कर लेते हैं, है ना, कि हमारी मेथड इज प्रॉपर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, √8 वाली लाइन जो OA थी इसको बेस ले लिया। फिर यूनिट लेंथ का हमने एक लाइन सेगमेंट लिया, इसके परपेंडिकुलर, उसको नाम दे दिया B। ठीक है। अब OB को ज्वाइन कर लिया। अब O पे अपना राउंडर रख के हमने B से आर्क खींचा तो वो कट कहाँ हो रहा है, 3 पॉइंट पे। दैट मीन्स आवर मेथड इज कंप्लीटली करेक्ट, है ना। तो इसके बाद में हमको क्या करना था, यहाँ पे हमने बच्चों को 2 मेथड बता दी। उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया कि आप प्रीवियस मेथड से करते तो कैसा रहता। तो बच्चे बता रहे हैं कि इस तरह से ढेर सारे पॉइंट्स हमें निकालने पड़ते और इस तरह का पैटर्न बन जाता। ठीक है। फिर मैंने उनसे ये पूछा क्या ये फिजिबल है क्या मेथड, किसी भी नंबर को अचानक रैंडमली गेन करना होगा तो बच्चे ना करते हैं। फिर मैं उनको थोड़ा सा माइंड को प्रेशराइज करने के लिए, सोचने के लिए मजबूर करना चाहती हूँ। तो मैं कहती हूँ थिंक अबाउट इट। फिर मैं उनको एक नई मेथड बताती हूँ कि जैसे आपके पास कोई नंबर है, √19 आपको नंबर लाइन पे शो करना है ना। तो आप क्या करोगे, आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर 19 के पहले और बाद के आपको फाइंड आउट करने रहेंगे। ठीक है। तो बच्चों से ही मैंने पूछा, बच्चों ने 19 के पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है, 16 बताया, और उसके बाद में कौन सा नंबर आता है, वो 25। तो ठीक है, यहाँ पे हमने उसको बोर्ड पे एलोबरेट किया। यहाँ पे आपका ब्लैक बोर्ड वर्क है ना, 4 कॉलम्स हैं आपके, टीचिंग पॉइंट, स्टूडेंट टीचर बिहेवियर एंड ब्लैक बोर्ड वर्क। तो यहाँ पे हमने बच्चों को और एलोबरेट किया कि यहाँ पे √19, √16 और √25 के बीच में लाई करेगा। दैट मीन्स नंबर लाइन पे 4 और 5 के बीच में। ठीक है। तो हम फिर से, जब हमको नंबर चाहिए होगा, हमें कौन सा नंबर चाहिए, √19 चाहिए। तो मैंने उनको ये मेथड बताया कि आप क्या करोगे, यहाँ पे 0 से लेके 4 तक आपने ले लिया बेस, यहाँ से यूनिट लेंथ का परपेंडिकुलर खींच लिया, उसको C पॉइंट नाम दे दिया, OC को आपने ज्वाइन कर लिया, आपको क्या मिल गया, 17, है ना। अब उसके बाद फिर से अपन ने जो पिछला प्रोसीजर किया था कि √18 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा यूनिट लेंथ का, है ना। तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, √18।
और उसके बाद में √18 फाइंड आउट करने के बाद फिर से आप उसके परपेंडिकुलर यूनिट लेंथ का एक लाइन सेगमेंट खींचोगे और उसको ज्वाइन करोगे ओ से, और उससे आर्क खींचोगे तो आपका √19 आ जाएगा 4 और 5 के बीच में। तो ये मैंने बच्चों को क्लास वर्क खुद दिया है और मैं यहाँ पे क्लास में मूव कर रही हूँ और बच्चों की कॉपीज चेक कर रही हूँ कि वो प्रॉपरली कर पा रहे हैं या नहीं। ओके, इसके बाद में यहाँ पर मैंने रिकैप्चुलेशन में बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चंस देने हैं, इसलिए हमने क्या किया, नाउ जस्ट आंसर रैशनल एंड इरेशनल फॉर गिवन नंबर्स। तो √11 क्या हो गया, इरेशनल नंबर, √49 रैशनल नंबर, 119/7 ये बच्चे फाइंड आउट करेंगे तो उन्हें रैशनल नंबर मिल जाएगा। 22/7 को भी वो रैशनल नंबर बताते हैं। तो अब मैं नेक्स्ट क्लास में उनको ये क्लियर करूंगी कि 22/7 रैशनल नंबर क्यों नहीं है। ठीक है, अब मैंने उनको क्लास वर्क दिया हुआ है, ये हमारे एसेंशियल पॉइंट्स हैं। अभी हमारा जो प्रेजेंटेशन फिनिश हुआ है, इसके बाद 11th है हमारा रिकैप्चुलेशन, 12th है क्लास वर्क और 13th है होमवर्क। क्लास वर्क में मैंने उनको क्या टास्क दिया है, फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नेबरिंग गिवन नंबर्स एंड देयर पोजीशन ऑफ द नंबर ऑफ नंबर लाइन। तो यहाँ पर फिर बच्चे इसके नेबरिंग नंबर्स फाइंड आउट करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर्स। उसके बाद में वो क्या करेंगे, मैंने उनको होमवर्क दिया हुआ है कि प्रेजेंट ऑल द नंबर्स इन नंबर लाइन विच आर गिवन यू इन द क्लास वर्क। तो ये सारे नंबर ये इसको नंबर लाइन पर प्रेजेंट करके दिखाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी फिनिश हो जाता है लेसन प्लान। और मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, जो बायो के या कॉमर्स के भी हैं स्टूडेंट्स, तो उन लोगों के लिए भी ये 13 पॉइंट एसेंशियल हैं। आप अपने सब्जेक्ट के कंटेंट को यहाँ पर फिट कर सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट्स जो एसेंशियल पॉइंट्स है 13, ये एज इट इज रहेंगे। और अगर आप लोगों को जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव्स, उनकी रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। और अगर पसंद आया हो वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर ना पसंद आया है तो डिसलाइक कीजिएगा, और प्लीज़ मुझे सजेशन दीजिएगा कि मैं इसको कैसे इम्प्रूव करूँ। थैंक यू वेरी मच।